मुझे यकीन है कि आज का मेरा युवा विज्ञान के साथ साथ ज्ञान और अध्यात्म तीनों धुरी को, तीनों की महत्ता को, तीनों की पावर को बड़ी बखूबी जानते हैं। क्योंकि आजकल हमारा जो सूचना तंत्र है इतना ज़बरदस्त है कि आप आँख खोलते ही, सो करके उठते ही आप चाहे जिस किसी का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहो, जिस क्षेत्र में आप देखना चाहो, आपको पूरा का पूरा विश्व का जो ज्ञान है वो आपके जेब में है। इससे ज़बरदस्त सुविधाएं किसी युग में नहीं था। हमारा बड़ा सौभाग्यशाली युग है कि आज हमारे जेब में पूरा ब्रह्मांड रहता है। किसी भी जानकारी को उठा लो, कहीं भी नॉलेज ले लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी समझ लो, जो अनसुलझा चीज़ें सुलझ जाओ, समाधान ले लो, बातें कर लो, हाय हेलो कर लो। एक आप घर के आदमी कितना दूर में रहते हैं वहाँ से आप कनेक्ट हो जाओ, आप 8-10 लोगों से एक साथ मिलकर बात कर लो, मीटिंग सीटिंग कर लो, सब घर बैठे, सब आप अपने कमरे में बैठे बैठे, यानी कि पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में आ गया है। पर उसके बावजूद भी हमारे कुछ युवा अपनी दिशाएं, अपने रास्ते और अपना जीवन को भटका लेते हैं, गलती से मिस्टेक कर बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। जब ये मालूम ही नहीं है कि उनका रास्ता गलत है, उनका चॉइस गलत है, उनका चयन गलत है, जो उनके कालांतर जीवन में बहुत पीड़ा देने वाले हैं, उसके आगामी जीवन को बहुत तहस नहस होने वाला है। आगामी जीवन में सफलता नहीं बल्कि लूजर होने वाला है। एक अंधेरी गुफा की तरफ वो बढ़ रहा है। जब उसको यह ज्ञान ही नहीं है तब फिर वह अपने उस रास्ते को गलत कैसे साबित करे। फिर उससे लौटने का सवाल नहीं है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि जिस मार्ग में चल रहा है वो अंधेरी गुफा में जाने वाला है, जहाँ वो घुएं मुठ मारती रहती हैं, जहाँ पूरी ज़िंदगी शरण और बदबू जैसे एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाता है। आने वाले समय में लानतें छी और थू से यह समाज भर देगी। उसे ज्ञात ही नहीं होता। अच्छा, कोई आदमी बताए भी तो उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उस समय वो अपने मौज में रहते हैं, उस समय अपने उस मस्ती में रहते हैं, उसके अलावा उसको कुछ सोचता नहीं। क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स है, हमारे मस्तिष्क में जो ऑर्डर मिल जाता है उस हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं। हमारे मस्तिष्क को यह ज्ञान नहीं है कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है। हमारे अचेतन शक्ति को यह बिल्कुल उसके पास ताकत नहीं है कि वह उसमें से छन्नी लगा करके वह क्या हमारे लाइफ के लिए अच्छा है, हमारे कल के भविष्य के लिए अच्छा है, कि हमारे कल के भविष्य के लिए बुरा है, कि ये जो मेरा कर्म है ये मुझे गलत दिशा में ले जा रहा है कि अच्छा दिशा में जाए। वो हमको विश्लेषण करके नहीं बता सकता। एक प्रोग्रामिंग है हमारा मस्तिष्क और हमारा अचेतन मन, जिसको हम प्रोग्रामिंग कर दिए तो वो उसको चलते रहता है। प्रोग्रामिंग चेंज करो तो वो चेंज हो जाता है। अब कंप्यूटर में आपके पास जो विंडो है उसको ये नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, कि उसमें क्षमता है कि नहीं है। जो उसको आपने प्रोग्रामिंग कर दिया वो चल रहा है, जो आपका अपडेट है वो चल रहा है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है, जो आपका ऐप है वो चल रहा है। ऐप को थोड़ी पता है कि वह गलत है कि सही है, क्या करके देगा। वो सूचनाओं का संग्रह है, वो सिर्फ आदेश का पालन करता है। आप ऐसा समझ जाइए, आपके कमरे के बाहर में आपके एक नौकर है जो बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पास क्या बल है, उसको यही नहीं पता कि उसको क्या करना है, उसको यही नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है। बस वो मालिक के आदेश के इंतजार में बैठे रहते हैं। और आप जैसे बाहर निकलते हैं दरवाजे से, आप उसको दिन भर का काम सौंपते हैं और फिर वो अपना काम पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से कर देता है। ऐसे ही हमारे मन और हमारे मस्तिष्क और हमारे अवचेतन मन, जिसको हम अवधारणा की शक्ति भी बोलते हैं, उसमें विश्लेषण की क्षमता नहीं है। जो हम एक बार ऑर्डर फिट कर देते हैं वो उसका सिर्फ पालन करते हैं। और हमारे नौजवान बच्चों से यही मिस्टेक हो जाता है, यही वो कुछ गलती कर बैठते हैं अनजाने में। उसे ज्ञात नहीं है कि हमारा लाइफ कैसे चलता है, हमारा यह लाइफ का सर्किल कैसे चलता है, हम कैसे किसी से आकर्षित होते हैं, हम कैसे किसी से विकर्षित हो जाते हैं, हम कैसे किससे प्रेम करने लगते हैं, हम कैसे और क्यों किसी से घृणा करने लगते हैं, कोई क्यों हमको अच्छा लगने लगता है, कोई क्यों हमको बहुत बुरा लगने लगता है, कोई चीज़ हमारे लिए अच्छा होते भी हमें बिल्कुल घृणास्पद हो जाता है, हम नफरत से भर उठते हैं, हम चिढ़ जाते हैं और हम उस रास्ता को बिल्कुल
चलना ही नहीं चाहते। हमारे तमाम युवाओं को पता है कि शिक्षा और ज्ञान ही उनके करियर के लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा उसका ज्ञान में उपलब्धि होगा, जितनी बड़ी उसकी शिक्षा में एजुकेशन उपलब्धि होगा, वे उतने ही शानदार करियर बनाते हुए चले जाएंगे। उनकी कला कौशल का उपयोग होगा, उनके अपनी दक्षता का उपयोग होगा, उनकी अपनी सक्षमता का उपयोग होगा, ये सब उनको पता है। इसके बावजूद भी हमारे आज अधिकांश हाई स्कूल के बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे, हायर सेकेंडरी के बच्चे, कॉलेजियन बच्चे, इस उम्र के संक्रमण काल में वे अपने लाइफ को बिना सोचे समझे किसी भी बच्चे के साथ शेयर करने लग जाते हैं। अपने अनुभव शेयर करना, अपनी बातें शेयर करना, अपने शारीरिक स्थिति को शेयर करना, एक अजीब सी वो चक्रव्यूह वो अपने मानसिकता में घिर जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने मन को वही आदेश करता है, अपने मस्तिष्क को वही आदेश करता है, अपने अवचेतन मन को उसी ख्वाबों ख्याल को आदेश करता है। और उनको ऐसे मार्ग में चलने वाले ढेरों साथी मिल जाते हैं जो ख्वाबों ख्यालों की रंगीनियों में डूबे रहते हैं, जो हकीकत से कोसों दूर जिंदगी को जीते रहते हैं। और हमारे बहुत से युवा तो इसी की वजह से भी वह तमाम तरह के द्रव्य पदार्थ लेने लगते हैं जिसको हम नशा बोलते हैं। वह ऐसे ऐसे ड्रग्स लेने लगते हैं जिससे उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बड़ी मौज हो गया है और बड़ी उसको शानदार महसूस होते रहता है। उसे कतई जानकारी नहीं होता कि वह कितने अपने जीवन का नुकसान कर रहा है। और जब जानकारी नहीं है तो माता पिता बताते हैं तो उसको बुरा लगता है, कोई व्यक्ति उसको टोकते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे यह जानकारी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी कैसी जी जाए। वो उसी को अपना ज़िंदगी जीना बोलते हैं। जब आप उनसे कहिए कि ये आप क्या जी रहे हैं मित्र, तो कहते मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास एक मित्र आए, उनके माता पिता भी साथ थे, पूरे फैमिली साथ था। सभी ने अपनी अपनी बात बताई कि पहले बच्चा बहुत अच्छा था, पहले ये था, पहले वो था, अचानक इसको क्या रोग हो गया, क्या भूत सवार हो गया कि पढ़ाई लिखाई सारा गए गड्ढे में, और ये इशकिया में ये एक से दो से तीन से, यानी इसको एक ऐसा दिलो दिमाग में हावी हो गया है कि इसको दिन भर इसको हम बोलते हैं चिपको रोग हो गया है। चिपकने रहना चाहता है, उनसे रहना चाहता है, उनसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी कर लो कुछ होना नहीं चाहते। और एक से नहीं है, एक से दो से तीन से चार से, यदि दो इसने मना किया तो कोई और। और मैंने जब उनसे पूछा आपके साथ ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम मिडिल क्लास में पढ़ रहे थे, 6वीं क्लास की मैं उस समय छात्रा थी। मेरे क्लासमेट ने मुझको बताया कि ऐसा है वैसा, देखो तुमको बहुत लाइक करते हैं, वो लाइक करते हैं। उसी समय ग्रंथियों का विकास होना शुरू हुआ। आज के जनरेशन में अब ग्रंथियाँ 14 साल में विकसित नहीं होते, आज के जनरेशन में ग्रंथियाँ 10 और 11 साल में विकसित हो रहे हैं। ये संक्रमण काल चल रहा है, ये हमारा लाइफ सर्किल बदल रहा है। तो आज हमारे पहले ज़माने के पालक क्या होते थे, वो 16-17 साल के बाद बच्चों के बारे में सोचते थे। आज वह 10-11 साल में बच्चा इतना परिपक्व हो रहा है। तो यही हमसे मिस्टेक हो जाता है अभिभावकों से कि हम अपने बच्चे को 10-11 साल में उसको ज़िंदगी की शिक्षा नहीं दे पाते, उसको लाइफ की शिक्षा नहीं दे पाते, उनको जीवन की सेक्स की शिक्षा नहीं दे पाते, उनको दाम्पत्य जीवन की शिक्षा नहीं दे पाते, उनको अपने शरीर हार्मोन्स परिवर्तन होता है तो उसके समय हमारे दिलो दिमाग में क्या हावी हो जाता है और हमें भटकने का क्यों भय है, इसकी शिक्षा नहीं दे पाते। इसके कारण हमारे बच्चे सुनी सुनाई बातों में, हवाई बातों में और इधर उधर के यूट्यूब को देख करके और तमाम तरह के पोर्न वीडियो को देख करके लोगों की और मूवी में देखते हैं कि किस तरह से हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्रेम करते हुए पूरा दुनिया को ठुकरा देता है और वो अपने मौज मस्ती में जीवन जीता है वगैरह वगैरह। तो उनके जीवन में वह आभासी जीवन अंदर में प्रतिबिंबित होने लगता है। यह आभासी जीवन उसके अवचेतन मन में आ जाता है और उसका अवचेतन मन उसको उसी दुनिया में ले जाने की पूरी चेष्टा करता है और वो फिर अपने लाइफ को जी नहीं पाता, बल्कि बिना सोचे समझे अपना शरीर, अपना मन, अपना तन, अपना जीवन सबको किसी भी व्यक्ति को शेयर करने लग जाता है। उसमें उसको आनंद आता है, मज़ा आता है। उसे बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि वह अभी कौन सी मुसीबत को बुला रहा है, बैल मुझे मार कर रहा है। मित्रों, तो इसी को समझना है कि वाकई में हमको हमारा थोड़ा सा जीवन, अपना जीवन क्या है। बिना सोचे विचारे हम अपनी लाइफ को किसी को जब हम अधिकार दे देते हैं,
वह उसका पूरा दोहन करता है और अंत में हम ऐसे मुसीबत में फंसते हैं मित्र, जिस पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। फिर एक के बाद सारे लोग हमें साथ छोड़ते हैं। माता पिता, सगा संबंधी, कुटुंब, मित्र, गुरु, हर कोई, पूरी समाज हमको फिर अलग थलग कर देते हैं। और यदि कोई साथ भी देता है तो अपने निज स्वार्थों के कारण साथ देता है। और कई बार तो जिसको हमने अपना लाइफ शेयर कर दिया वही व्यक्ति हमें दगा दे देता है, वही हमारी ऐसी तैसी करके रख देता है। आप कितने घटनाएं पढ़ते होंगे कि अभी शादी नहीं हुआ था, दोनों साथ साथ रहते थे और 36 टुकड़ा 72 टुकड़ा काट के फेंक दिए। वो दलाली करने लगे, वो उसको बेच दिया, उसके साथ बेच दिया, वहाँ जा कर के मस्ती किया और फिर वो घर नहीं लौट पा रहे, किस मुंह से घर लौटे। बहुत सारी बातें हैं, सामाजिकता की बातें हैं। हम इतना अचानक आभासी दुनिया में पहुंच जाते हैं कि वास्तविक दुनिया से हम बहुत ऊपर उड़ जाते हैं। मित्रों, तो लौटिए, समझिए अपने को। जब हम कहते हैं कि आप अपने लिए भी थोड़ा जिए, तो इसका आशय ये है कि आप समझिए तो सही आप कौन हैं। आप क्या यह शरीर है? इस शरीर में जो आपकी विशेषता है वो आपकी ही विशेषता है। यह शरीर की क्या डिमांड है और यह शरीर का क्यों डिमांड है? क्या अभी आपके लिए वो अनुकूल समय है? क्या वह आपके कैरियर बिना बनाए आप कहीं भी इस शरीर की मांग को पूर्ति करे बैठेंगे, वासना में डूब जाएंगे, कामना में डूब जाएंगे, सेक्स में डूब जाएंगे, तो फिर आपका फ्यूचर का क्या होगा? फिर आपका कल का भविष्य क्या होगा? कल आपको 2 वक्त की रोटी कमा के कौन देगा? आपको तन ढकने के लिए कपड़ा कौन देगा? आपको रहने के लिए मकान कौन देगा? ये जो इसकिया वाले लोग होते हैं, इनके औकात नहीं होती। ये अपने बाप दादे की कमाई पर ये मौज मस्ती करते रहते हैं। ये उनकी अपनी खुद की कुवत नहीं होती। यदि वो खुद से कम परिश्रम करने लगे, वो खुद कमाए, तो उसे मालूम होगा कि पसीना की एक एक बूंद की कीमत क्या होता है। जब देर देर रात तक कि कोई बच्चा काम करता है अपने ऑफिस में, अपने कारखाना में, अपने कंपनी में, और वह जब 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा तक कठिन परिश्रम करता है, तब जा करके उसको कुछ पैसा मिलता है। अब उस बच्चे के पास अपने जीवन को इस तरह से मटर गश्तियों में बिताने के लिए वक्त नहीं है। वह कहीं भी कुछ भी शेयर करने के लिए राजी नहीं होगा। उससे पूछिए उसका जीवन कितने कीमती है, उससे पूछिए उसका आनंद कितना कीमती है, उससे पूछिए उसका प्रेम कितना कीमती है। उसको पता है लाइफ का मूल्य, उसको पता है अपनी लाइफ के वैल्यू, उसको पता है अपना खुद का वैल्यू। और जिस बच्चे को अपनी वैल्यू नहीं पता होता, वे कहीं भी मुंह मारते फिरते हैं, फिर वो कुछ भी करते फिरते हैं, वो कहीं का कहीं कुछ भी करने लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपनी वैल्यू को समझना कि वाकई मेरा क्या वैल्यू है, मेरा यह शरीर की कितनी वैल्यू, मेरी इन अनुभव की क्या वैल्यू, मेरे इस लाइफ की क्या वैल्यू, मेरा इस जीवन का क्या वैल्यू, मेरे इस मरण का क्या वैल्यू। जब हम अपनी वैल्यू, अपनी मूल्य जब समझते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद की ओर लौटते हैं। फिर तब हम अपने को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है। जो बच्चा मेरा मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का, यदि वह खुद का मूल्य समझ जाए, अपने टाइम का मूल्य समझ जाए, अपने दिमाग का मूल्य समझ जाए, अपनी औकात का मूल्य समझ जाए, तो वह कभी भी अपने लाइफ को बिना सोचे विचारे, बिना 100 बार सोचे विचारे वह किसी से शेयर नहीं करेगा। ना अपना तन शेयर करेगा, ना अपना मन शेयर करेगा, ना अपना लाइफ शेयर करेगा। वह हाय हेलो करेगा, दुआ सलाम करेगा, नमस्ते तक रहेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट तक ही उसका रहेगा। मुलाकात हो गया तो बैठ लिए और 2 बातें कर लिया, कभी गुनगुना लिए, कभी हंस लिए। इससे आगे उनके पास वक्त ही नहीं रहता, क्योंकि वह अपने टाइम का वैल्यू समझता है, वह अपना वैल्यू समझता है। और जो व्यक्ति को इतनी छोटी बातें समझ नहीं आती, फिर वह अपने लाइफ को किसी भी जगह में वो शेयर करके अपनी लाइफ को तहस नहस कर लेता है। लेकिन मित्र, आपने यदि लाइफ को कहीं भी शेयर कर लिए, ना समझी में, नादानी में, फिर भी आप वहाँ से लौट सकते हो। कैसे लौट सकते हो? लौटने का एक ही मार्ग है कि आप चुपचाप आंख बंद करके आधा घंटा बैठिए, चुपचाप बैठिए, पूरे घटनाक्रम को देखिए, समझिए कि आपने इस मार्ग में कैसे घुसा था और आपने अपने
इस मार्ग में जब आप गए थे तो आपका कौन सा मार्ग छूट गया, तब आपकी उस शिक्षा का मार्ग छूट गया, तब आपका कैरियर का मार्ग छूट गया, तब आपके घर के लोगों का प्रेम व्यवहार का मार्ग छूट गया, तब आपके दोस्तों का विश्वास छूट गया, आपका प्रामाणिकता छूट गई। आप कितने और कैसे थे, आपने एक थोथी चीज़ के लिए एक थोथी चीज़ के लिए आप कैसे अपने कीमती से कीमती लाइफ को आपने मोड़ दिया। पहले तो आपको समझ आनी जरूरी है। आँख बंद करके बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, यदि आप ऐसा बैठना शुरू कर देते हैं तो एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपको अपनी भूल, अपनी चूक, अपनी गलती, अपनी मिस्टेक पकड़ में आ जाएगा। जैसे वो पॉइंट आपको समझ में आएगा कि मुझसे यहाँ चूक हुआ, मेरी लाइफ में यहाँ भूल हो गया, मेरी लाइफ में यहाँ चलते चलते मेरी पैर रास्ता बदल दिया, तो आप फिर लौट सकते हैं वहाँ से। जब तक आपको अपना ही वह चूक और भूल समझ नहीं आएगा, पूरी दुनिया लग जाएगी आपको रास्ता बदलने के लिए, फिर भी आप रास्ता नहीं बदलोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप जो रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता आपका भूल चूक का परिणाम देगा। लेकिन जैसे आपको मालूम होता है इस टर्निंग पॉइंट पर मैं ये चौराहे से मैंने अपनी रास्ता चेंज कर लिया था, तो फिर जैसे आपको महसूस होगा तो फिर आप अपना वैल्यू समझना शुरू करेंगे। फिर आप जब समझेंगे अपना वैल्यू तो फिर स्वतः आप अपने नए मार्गों को चयन करेंगे। और चुनने की जो गजब की क्षमता होती है, यदि आपने एक दूसरा मार्ग भी चुना, अब उस मार्ग पर आप चलना शुरू करें। लोगों का विश्वास आपके ऊपर नहीं होगा, आपको झेलना पड़ेगा। लोग आपको ताना मारेंगे, आपको झेलना पड़ेगा। लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, आपको झेलना पड़ेगा। लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपको झेलना पड़ेगा। लोग आपके ऊपर कतई विश्वास नहीं करेंगे, आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा भूल चूक के कारण से आपसे ऐसा गलती हो गया था जिसके कारण अब पूरे समाज आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। लोग लानतें भेजेंगे, लोग छी थू कहेंगे, लोग आपको गालियां भी देंगे, लोग भरोसा भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि आपसे भूल चूक हुई है और आपको सुधारना शुरू करेंगे। जब आप अपने को नए रास्ता में चलना शुरू करेंगे तो तमाम कठिनाइयां आपको मिलेंगी, क्योंकि ये कर्म का फल है। लेकिन आप यदि अपने फिर नए मार्ग पर उसी तरह से लग गए जैसे आपने उस मार्ग पर लग गए थे, पूरी तल्लीनता से लग गए थे, पूरी मौज मस्ती से लग गए थे, पूरी दुनिया को ठेंगा दिखा के लग गए थे, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका अपना निर्णय एक तरफ था, ठीक वैसे ही मनोबल, वैसे ही आत्मविश्वास, वैसे ही मौज, वैसे ही मस्ती से आप दूसरे मार्ग को यदि चयन करके चल पड़ते हैं तो फिर आपकी तरक्की, आपके कैरियर और आपका प्रेम सब कुछ फिर आपको अब मिलने वाला है। इसी को हम बोलते हैं कि रोज आधा घंटा खुद के लिए जियो, खुद को समझो, खुद से बात करो, खुद का जीवन देखो, खुद के भूल चूक देखो, खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को समझिए कि आप जो रास्ता चल रहे हैं क्या वाकई वो सही है, नहीं है तो बदलना शुरू करें। आप ऐसा उम्मीद मत रखना कि आप पहले भूल चूक के कारण जिस रास्ते पे चल रहे थे तो लोग आपको शाबाशी देंगे। लोग आपको शाबाशी कतई देने वाले नहीं हैं। तो आप जब रास्ता बदलेंगे, जब तक आप प्रमाणित नहीं हो जाएंगे, लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपने लाइफ को, नए काम को। जब परिणाम में जब आपका नया काम आएगा, जब नई चीज़ें परिणाम लेकर के आप आएंगे, जब नई दक्षता आप दिखाएंगे, आप जीवन का सुंदर पक्ष आप दिखाएंगे, लाइट आप पक्ष दिखाएंगे, आप अपना करियर का पक्ष दिखाएंगे, तो फिर लोग आपके ऊपर वैसे ही विश्वास करेंगे, वैसे ही प्रेम मोहब्बत देंगे, वैसे ही आपको अपने आंखों पे बैठाएंगे, वैसे ही आपको सिर आंखों पे बैठाएंगे, वैसे ही आपको फूल के बाहर उठा के चलेंगे। आप कीजिए तो सही, बदलिए तो सही अपने आप को। तो बदलने से पहले अपनी भूल चूक को ज़रा देखना शुरू करें मित्र, और सोच समझ करके ही अपने जीवन को, अपने लाइफ को किसी को शेयर करें, क्योंकि वो आपके लाइफ में जब घुसता है तो आपके लाइफ की तमाम चीज़ों को बदल के रख देता है। कहीं आप उसमें पछड़े में, कचड़े में, लफड़े में नहीं तो पड़ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है, वो आपका सुंदर पक्ष है तो अच्छी बात है, हमारी तरफ से थैंक यू है। लेकिन यदि आप पछड़े में फंस गए हैं तो वहीं से लौटिए, रुकिए, थमिए, अपने को रिचार्ज कीजिए, साहस कीजिए नए मार्ग चुनने का, नए मार्ग में चलने का, नया जीवन जीने का। साहस कीजिए, पहला कदम उठाइए, दूसरा कदम उठाइए, पहला कदम उठाइए कि आपने साहस किया, भूल चूक को आपने बदला। दूसरा कदम उठाइए कि लोग बोलेंगे, लोगों को सुनना है, रिएक्शन नहीं करना है। तीसरा कदम उठाइए कि नए मार्ग पे चलते चलना है, जब तक मुकाम न मिल जाए अपने को चलते चलना है।
मेरी शुभकामना कि आप अपने लाइफ बड़े सोच समझ कर के शेयर करेंगे मेरे युवा मित्र। आपका यही उम्र है, आप 12 से 22 साल के बीच में यदि आपने अपना मार्ग सही चयन किया है तो फिर आपका करियर बनेगा, लाइफ में सुंदरता होगी, प्रेम और मोहब्बत होगा। लेकिन आपने इसी बीच में आपसे भूल चूक हो गया है तो आपको वहाँ से लौटना होगा। फिर मिलेंगे, तब तक